जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एसएससी जीडी 2024 में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के बहुत ज़्यादा पूछे के चांस हैं, इसीलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए। चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दिया गया है यहाँ पर रिक्त स्थान और आगे कहा गया है कि कार्डिका वायु बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए हिंदू अनुष्ठान है, किस राज्य में का? ठीक है, केरल का या फिर गोवा का या फिर महाराष्ट्र का या फिर मेघालय का? तो ये कहाँ का है? तो ये बताएंगे आप, केरल का है। केरल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कार्डिका वायु बलि जो पूर्वजों को खुश करने के लिए एक अनुष्ठान होते हैं हिंदुओं में, वो कहाँ का है? तो बताएंगे केरल का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भोपाल झील जो कि एक अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? बताइए किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी में या फिर 11वीं शताब्दी में या फिर 15वीं शताब्दी में या फिर 13वीं शताब्दी में? तो यह कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था आपका 11वीं शताब्दी में। कब हुआ था? तो बताएंगे 11वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? पूछा जा रहा है कि जो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम के या फिर फ्रांस के या फिर यूएसएसआर के या फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो आप कहाँ से बताएंगे? आप बताएंगे यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपको बताना है किस शहर में स्थित है ईडन गार्डन क्रिकेट खेल मैदान। जयपुर में है या फिर चेन्नई में है या फिर लखनऊ में है या फिर कोलकाता में है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे किस में है? तो यह आपका कहाँ हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा कोलकाता में। यानी जो ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान है वो आपका कोलकाता में स्थित है। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके से भाग देकर की जाती है। किससे भाग देकर? ऋण से भाग देकर या फिर जनसंख्या से भाग देकर या फिर देयता से भाग देकर या फिर परिसंपत्ति से भाग देकर? तो इसे किससे भाग देकर के? तो बताएंगे जनसंख्या से भाग देकर। यानी जो देश की प्रति व्यक्ति आय है, क्या है? प्रति व्यक्ति हमारी आय है, वो किस तरह निकाली जाती है? वो निकाली जाती है राष्ट्रीय आय से और बटे में उसके जनसंख्या से। किससे? तो बताएंगे जनसंख्या से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यानी 2022 में, फरवरी 2022 में आपके जो सीबीएसई के नए अध्यक्ष थे उन किसे नियुक्त किया गया था? दिनेश प्रताप सकलानी को या फिर विनीत जोशी को या फिर एम जगदीश कुमार को या फिर राजकुमार रंजन सिंह को? तो किसे आपका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बताएंगे विनोद जोशी को। किसे? विनीत जोशी को। विनीत जोशी को यहाँ पर आपका नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती हैं। यानी क्या बताया गया है कि केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ आपकी होती हैं। ठीक है, राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती हैं। यह किस मॉडल पर आधारित था? किस मॉडल पर? कनाडा के मॉडल पर या फिर जापान के मॉडल पर या फिर ब्रिटेन के मॉडल पर या फिर यूएसए के मॉडल पर? किसके मॉडल पर आधारित था? तो यह बताएंगे आपका कनाडा के मॉडल पर आधारित था। किसके? तो बताएंगे कनाडा मॉडल पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? केरोसिन में या फिर दूध में या फिर चीनी के घोल में या फिर पानी में? देखो, जो हमारा केरोसिन होता है ना, जो हमारा सोडियम होता है और केरोसिन होता है, तो सोडियम को केरोसिन के अंदर
रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि इसलिए रखते हैं क्योंकि जो सोडियम होता है बहुत रिएक्टिव होता है, यानी बहुत क्रियाशील होता है। अगर इसको हम हवा में रख देते हैं तो वो क्रिया करके विस्फोट हो जाएगा, यानी जल जाएगा तुरंत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता? यानी केंद्रक में कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होती है? रिक्तिका मौजूद नहीं होती है, या फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल मौजूद नहीं होता है, या फिर केंद्रिका मौजूद नहीं होती है, या फिर जीन मौजूद नहीं होते हैं। तो हमारा जो आपका क्या दिया गया है, केंद्रक दिया गया है, उसमें रिक्तिका मौजूद नहीं होती हैं, यानी रिक्तिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, असम की राजधानी, असम की राजधानी आपको बताना है कि क्या होगी। ठीक है, दिसपुर होगी, या फिर शिलांग होगी, या फिर कोहिमा होगी, या फिर ईटानगर होगी। तो हम सभी को पता है कि असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। यह शिलांग जो है ये किसकी राजधानी है? तो शिलांग जो है वो मेघालय की राजधानी है। ठीक है, शिलांग जो है आपकी मेघालय की राजधानी है। कोहिमा किसकी राजधानी है? तो कोहिमा आप बताएंगे किसकी राजधानी है, ईटानगर आप बताएंगे किसकी राजधानी है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन दोनों की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? मानक ऊंचाई आपको बताना है, 2.33 मीटर, या फिर 2.53 मीटर, या फिर 2.23 मीटर, या फिर 2.43 मीटर। तो यह कितनी ऊंचाई होती है? तो बताएंगे 2.43 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, हरित क्रांति की शुरुआत में हुई, कब हुई? हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर मैक्सिको में, या फिर ब्राज़ील में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो जो हमारे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी पहली मैक्सिको में। कहाँ से हुई थी? तो बताएंगे मैक्सिको में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सोनल मान सिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से? तो बताएंगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सोनल मान सिंह को। मणिपुरी के लिए, या फिर ओडिसी के लिए, या फिर कथकली के लिए, या फिर मोहिनी अट्टम के लिए। तो ये किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो बताएंगे ओडिसी के लिए सम्मानित किया गया था, यानी ओडिसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नवंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार, यानी जो अभी 2023 था उस तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? अभी भी हैं और तब भी नवंबर 2023 के पहले भी थे, अभी भी हैं। ठीक है, पेमा खांडू, या फिर मनोज सिन्हा, या फिर अरविंद केजरीवाल, या फिर वी नारायण स्वामी। आपको बताना है कि कौन हैं अभी। तो ये हमारे जो दिल्ली के, कहाँ के? तो बताएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? तो बताएंगे अरविंद केजरीवाल। कौन? अरविंद केजरीवाल हैं, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को श्रेणियों में वर्गीकृत किया। कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? 3 श्रेणियों में, या फिर 1 श्रेणी में, या फिर 2 श्रेणियों में, या फिर 4 श्रेणियों में। तो यह किया है हमारा 3 श्रेणियों में वर्गीकृत। कितनी श्रेणियों में? तो बताएंगे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? शुंग वंश का प्रथम शासक बताना है। पारसमित्र शुंग, यानी पारसमित्र शुंग, या फिर परममित्र शुंग, या फिर पुष्यमित्र शुंग, या फिर पशुपति नाथ शुंग। आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग आपका जो थे यह प्रथम शासक था किस वंश का? तो बताएंगे शुंग वंश का। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो किस वंश का शासक था? तो बताएंगे शुंग वंश का। अगर शुंग वंश का पूछा जाए तो पुष्यमित्र शुंग प्रथम शासक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? संगठित क्षेत्रों के, या फिर असंगठित क्षेत्रों के, या फिर जटिल क्षेत्रों के, या फिर अनिर्दिष्ट क्षेत्रों के। तो यह किस क्षेत्रों के श्रमिकों पर केंद्रित है? तो बताएंगे असंगठित क्षेत्रों के। ठीक है, यानी असंगठित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं,
कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? बताएंगे आप। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, या फिर सागरमाला परियोजना, या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेट परियोजना, या फिर सेतु भारतम परियोजना। इनमें से कौन सी परियोजना है जो प्रस्तावित की गई है? आपको राइट आंसर बताना है। तो ये कौन सी परियोजना हो जाएगी? आपकी सागरमाला परियोजना हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? यानी पुरुषों की साक्षरता दर पूछी गई है 2011 के अनुसार। 81.17%, या फिर 80.65%, या फिर 84.35%, या फिर 82.14%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी जो पुरुषों की साक्षरता दर थी वो कितनी थी? तो बताएंगे 82.14%। कितनी? तो बताएंगे 82.14%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? आर्म्स एक्ट 1888, या फिर आर्म्स एक्ट 1850, या फिर आर्म्स एक्ट 1878, या फिर आर्म्स एक्ट 1868। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपने यह भी बताना है कि आपने 19 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए और पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।